नमस्कार साथियों, आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 10 फिजिक्स भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में सबसे पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश किसे कहते हैं और फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे परावर्तन और फिर उसके बाद में पढ़ेंगे हम अपवर्तन। सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है, जिससे हमें वस्तुओं को देखने में सहायता मिलती है, अर्थात वह देखने में सहायता करता है, जिससे हमें दिखाई देता है, अर्थात प्रकाश कहलाता है। अब प्रकाश के गुण की बात करते हैं। प्रकाश के गुण, नंबर 1, प्रकाश सरल सीधी रेखाओं में गमन करता है। प्रकाश सरल सीधी रेखाओं में गमन करता है, अर्थात यह निर्वात में चल सकता है। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक किरण चली हुई है, ये डाइजेस्ट करके ऐसे आगे निकल जाती है। नंबर 2, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है, यह चल सकता है। जैसे यहाँ पर एक चुंबकीय तरंग है, यह ऐसे भी चल सकता है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। जैसे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। जैसे यहाँ पर एक कांच का ग्लास है, कांच के ग्लास में कोई पेंसिल रखते हैं, तो पेंसिल को रखने पर जब हम उसको दूर से देखते हैं तो वह हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है, अर्थात टूटी हुई दिखाई देती है। जब उसको बाहर निकालते हैं तो वह हमें स्पष्ट दिखाई देती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी संचरण कर सकता है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। कांच में प्रकाश की बात करते हैं। हमने यहाँ पर एक स्लैब बनाया कांच का। जब हम दूर से आकर देखते हैं तो कांच में जैसे प्रकाश अंदर प्रवेश करता है तो वह उसकी गति कम पड़ जाती है। किसकी अपेक्षा? निर्वात में प्रकाश की चाल की अपेक्षा, जल में प्रकाश की अपेक्षा, और फिर आपके कांच में प्रकाश की चाल, तो ये दोनों इसकी अपेक्षा सबसे कम होती है। धन्यवाद दोस्तों। हम आपको अब इसके बाद प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं इसको समझाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।